दोस्तों, पावर ऑफ गांधीगिरी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या गांधीगिरी आज की डेट में भी काम करता है? क्या गांधीगिरी का तरीका जो है हमारी आज की भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर कारगर है? इसी के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। उससे पहले मैं आपका सभी का जो है बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जो शॉर्ट्स बनाए गए थे गांधीगिरी के ऊपर, उसके ऊपर आपका इतना प्यार मिला और 10 मिलियन से ज़्यादा जो है उसके ऊपर व्यूज़ गए हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर जो है प्रतिक्रियाएं दी हैं, कमेंट्स दिए हैं और लोगों के कहने पर ही हम ये वीडियो लेके आए हैं कि उन सभी शॉर्ट्स के ऊपर लोगों ने कहा कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। देखिए, गांधीगिरी जो है बेसिकली एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा ना होकर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। गांधीगिरी बेसिकली क्या है? अगर आपने हमारा शॉर्ट नहीं देखा है तो आप शॉर्ट वो देख सकते हैं। मैं आपको इसके बीच में भी चला के दिखा देता हूँ। उसको थूकने दे और रिटर्न में ना उसको एक मस्त स्माइल दे। फिर उसके सामने उसका रंगोली साफ कर। चाकू ना पिस्तौल ना खंजर ना कोई तलवार रे, एक मुस्कान की देखो ताकत, अपना नया हथियार रे। ओ प्रेम प्यार का सबक सिखा कर रखी देश की आन रे, इंसान को सिखला के गए बस बनना एक इंसान रे। सॉरी। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। देखिए, पहले शॉट में इसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति सीढ़ियों से उतरते वक्त दूसरे आदमी के दरवाजे पर स्पिट कर देता है। तो उसको रेडियो जॉकी बोल रहा है कि आप जो है इसको क्लीन कर दीजिए। और अगले दिन वो फिर ऐसा करता है, वो फिर उसे बोलता है कि क्लीन कर दीजिए। तीसरे दिन फिर ऐसा होता है। तो वो कहता है कि बाद में इसका जो ये आप क्लीन करते रहेंगे तो ये अपोलोजाइज करेगा और वो बाद में उससे माफी मांगता भी है। देखने में ये लगता है कि ये तो सिर्फ फिल्मी बात है या ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफाने वाली हरकत है। लोगों की इसके ऊपर मिली जुली प्रतिक्रिया हमें मिली। कुछ लोगों ने इसको कहा बहुत अच्छा है, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी दिए और सभी की अपना सोचने का तरीका होता है। लेकिन इसका मकसद क्या है फिल्म में जो दिखाया गया, या हम इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, इसका मकसद ये है कि हम जो है अपनी जिंदगी के अंदर जब समाज में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आपको डेली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जो है मिल जाती है जहां पर आप अगर सकारात्मक तरीके से रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। रिस्पॉन्ड करने का मतलब उदाहरण से समझते हैं कि आप अपने ही मोहल्ले में, अपनी गली में बाहर निकले गाड़ी लेकर और सामने से कोई आदमी दूसरी साइड से रॉन्ग साइड पे आ जाता है, या कोई आदमी उसकी गाड़ी, उसका टू व्हीलर या बाइक, मोटरसाइकिल, कुछ भी, स्कूटर आपके साथ हल्का सा टच कर जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शन जनरली क्या होता है कि जैसे ही हुआ आपने उसके अगेंस्ट जो है कुछ गलत बोला या उसने गलत बोला और वो बात एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये है कि अगर हम वहां पर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आगे से रिस्पॉन्ड करें तो वो सिचुएशन वर्स्ट नहीं होगी। इसी तरीके से पीछे सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि पार्किंग को लेकर मेरे को लगता है शायद दिल्ली का वीडियो था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वहां पर वो इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि मार कुटाई हुई और बाद में वो पुलिस तक चला गया मामला। देखिए, जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं या गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए प्रशासन है, हमारा कानून है, वो उसको सजा देने के लिए वो काम करेगा। हमारा काम है कि जनरल जो 90-95% सिचुएशंस होती हैं उसमें पॉजिटिवली जो है रिस्पॉन्ड करें। हमें अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर, जहां कहीं भी हम रहते हैं, मिलजुल के रहना है। और बहुत जल्दी जो शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो हम एकदम कुछ हुआ और उसके ऊपर रिएक्ट करके जो है एकदम सिचुएशन को वर्स कर लेते हैं, उसको ऐसा नहीं करना। इस शॉर्ट का मकसद दिखाने का, या लगे रहो मुन्ना भाई में जो गांधीगिरी दिखाई गई है उसका पर्पस यही है कि महात्मा गांधी की जो विचार थे उनका मकसद ये है कि अगर हम उन्हें अपने जीवन में आज भी लागू करते हैं तो बहुत सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं या वो सॉल्व हो सकती हैं। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से भी समझिए। देखिए, जैसे किसी को एक साधारण बुखार आता है, उसको पैरासीटामोल की गोली से ठीक करा जा सकता है, उसी तरीके से आपके विवेक से, अपनी बुद्धि से, इस सकारात्मक प्रतिक्रिया से जनरल कंडीशंस को अवॉइड करा जा सकता है या सॉल्व करा जा सकता है। हाँ, जहां पर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है कि मान लीजिए कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है,
कोई आदमी जो है हिट करके भाग गया, अब आप वहां कहें कि वहां उसको समझाने जाएंगे या वहां कुछ इस तरह की, वहां सिचुएशन ही अलग हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया है तो वहां पर सिंपल पैरासीटामोल से काम नहीं चलेगा। ये इसके लिए भगवान ने हमें बुद्धि दी है। हम बात जनरल सिचुएशंस की कर रहे हैं कि आपस मोहल्ले, सोसाइटी, समाज में रहते हुए जनरली हमें मिलजुल कर रहना है, और ये छोटी छोटी सिचुएशंस को हम पॉजिटिवली अगर डील करते हैं तो उससे जो है बाहर आ सकते हैं और सकारात्मक वे में उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं दूसरा शॉट आपको दिखाता हूं, अगर आपने नहीं देखा, वो है कि हम आपसी रिश्तों में कई बार जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ कई बार कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं। आप शॉट देखिए, अगर आपने नहीं देखा। अगर आपने देखा है तो आप इसे 20 सेकंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये माफी मांगना जरूरी है क्या? देखना चाहता हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। बोले तो चाटा मारना आसान है, माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए बेटा। ये कायरों का काम नहीं है। अपन को तेरे को कुछ बोलने का है। हाँ हाँ भाई बोलो ना। उधर टर्न हो जा, अपन की आंख में मत देख। अपन को तेरे को सॉरी बोलने का है। माफ कर देना यार। ए बापू, थैंक यू बापू। दिल। अब इसमें देखिए, इसमें दिखाया गया है कि एक जो संजय दत्त हैं वो अपने बहुत जिगरी दोस्त को चाटा मार देते हैं किसी वजह से। अब वो कह रहे हैं कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूं, तो महात्मा गांधी का जो रोल प्ले करा किसी ने, उन्होंने कहा कि अब जाके आप माफी मांगिए। अब वो कह रहे हैं कि माफी मांगना कमजोरों का काम नहीं है। देखिए, जब आप किसी अपने दोस्त से, अपने स्पाउस से, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से या किसी से भी, आपको ना चाहते हुए भी कई बार आप ऐसा कर बैठते हैं तो आपको अंदर से तो गिल्ट फील होता है, बट सॉरी कहना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उसमें आप शॉर्ट में देखिए कि वो यही बताया है कि सॉरी कहने के लिए आपको बड़ी हिम्मत चाहिए। वो सॉरी कहना कमजोरी का लक्षण नहीं है। कमजोर आदमी तो सॉरी बोल ही नहीं सकता। सॉरी कहने के लिए बहुत बहुत ताकत चाहिए होती है। तो वो शॉर्ट में यही दिखाया गया कि लास्ट में वो जैसे अपोलोजाइज करते हैं तो वो आपस में पैचअप हो जाता है। वही चीज अगर हम अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द सिचुएशन जो है वो हैंडल हो सकती हैं। यहां पर भी मकसद यही है कि होता क्या है कि मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, वहां पर अब कौन पहले सॉरी कहेगा। उसको करते 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 वो सिचुएशन इतनी बढ़ती चली जाती है कि कई बार नौबत जो है अलग होने पे आ जाती है। हालांकि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो सिचुएशन इतनी बुरी नहीं होती है। अगर दोनों पक्ष पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें तो वो समस्या का हल निकल आता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में से कोई एक ऐसा होता है कि वो बहुत गलत चल रहा है। मैं फिर वही बात करूंगा कि मलेरिया अगर बीमारी कोई बहुत बड़ी है तो उसके लिए पैरासीटामोल काम नहीं करेगा, क्रोसिन काम नहीं करेगा। उसके लिए तो फिर डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तीसरा शॉट हमने बनाया था कि उसमें दिखाया गया था कि दूसरे का हम कैसे जजमेंट करें जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं। उसमें आप शॉट देखिए, अगर नहीं देखा तो मैं इसी में चला देता हूँ। आदमी को परखना हो तो ये देखो कि अपने से नीचे तबके के लोगों से वो कैसे बर्ताव करता है। हमें भी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो फर्स्ट टाइम मिलते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो। तो हमारे लिए सबसे बड़ा होता है कि हम कैसे जज करें। उसमें ये दिखाया गया है कि भाई हर व्यक्ति कोई भी है, चाहे उसका अगर आपने व्यवहार, उसका बर्ताव, उसको जज करना है तो सबसे पहले ये देखिए कि अपने से छोटे में, छोटे ओहदे में जो है या उससे जो नीचे तबके के जो लोग हैं उसके साथ उसका बर्ताव कैसा है। एक बॉस अपने नीचे के कर्मचारी, चाहे वो क्लास 4 चाहे ऑफिस बॉय क्यों ना हो, उसका उसके साथ व्यवहार कैसा है, वो उसके बॉस के बिहेवियर को दर्शाता है कि वो कैसा इंसान है। हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं कई बार कि मान लीजिए कोई मैनेजर है, कोई एमडी है, कोई चेयरमैन है, कोई किसी बड़े पद पर है, तो उसको लगता है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ। छोटों के साथ उसका व्यवहार कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ा रूड हो जाता है। लेकिन हम अपने से नीचे के लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो हमारी एक्चुअल शख्सियत को दिखाता है कि हम कैसे इंसान हैं। तो इसका बनाने का मकसद ये है कि हम चाहे कहीं पर भी हों, किसी भी पोस्ट पर हों, किसी भी डेजिग्नेशन पर हों, हमारा व्यवहार सबके साथ इक्वल होना चाहिए। हमारा सीनियर, जूनियर या सड़क पे चलता हुआ कोई भी आदमी, चाहे कोई ठेले वाला हो या कोई बड़े मॉल वाला हो, सबके साथ बिहेवियर हमारा इतना पोलाइट होना चाहिए, इतना हम्बल होना चाहिए। वो हमारी शख्सियत को दिखाता है, हमारे संस्कारों को दिखाता है कि हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि
कुछ लोग जो है मान लीजिए गाड़ी से उतरे हैं, अब किसी मॉल में किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर जो गेट पे व्यक्ति होता है वो कई बार डोर ओपन करता है तो वो उसकी तरफ देखते भी नहीं है। अगर आप उसको एक स्माइल कर देते हैं वो भी आपको स्माइल कर देगा। अब उस स्माइल से आपका पता चलता है, आप स्माइल नहीं भी करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप स्माइल करेंगे उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको इंटरनली अच्छा फील होगा। कई बार वो चीज हमारे दिमाग पे हावी हो जाती है कि भाई हम तो इस लेवल पे हैं, अरे इससे हम कैसे बात करें, या इसकी तरफ देखना या इससे ऐसे जो है एक जेस्चर देना बड़ा गलत हो जाता है। तो इन चीजों को दिमाग पे हावी नहीं करना है। हमारा पूरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का यही था, या इन शॉर्ट्स को बनाने का पर्पस जीनियस माइंड का यही है कि हम केवल समाज में या आप लोगों के साथ सिर्फ ये शेयर करना चाहते हैं कि एक बेहतर इंसान बनते हुए अगर हम अपना बर्ताव पर्सनली प्रोफेशनली अगर इस तरीके से रखते हैं तो जीवन की 90-95% समस्याएं कह लीजिए या जो डे टू डे के चैलेंज हैं उनसे हम वैसे ही पार पा सकते हैं। होता देखिए जिंदगी है तो उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा, वो तो जो आदमी जीवित है उसके पास समस्याएं कुछ ना कुछ तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन अगर हमारा बर्ताव हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं तो हम जो है कलेक्टिवली उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। हम पानी की तरह रहें, पानी की बोतल को जैसे आप मिनरल वाटर की बोतल को कितना भी शेक करें उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप सोडे की बोतल को या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करना शुरू करें तो वो एकदम उसके अंदर बबल्स उठते हैं और खोलते ही एकदम बाहर आ जाता है। तो हम जो रिएक्ट करते हैं तो वो हम सोडा बन जाते हैं, एकदम बाहर आ जाता है सब कुछ जो है। हमें पानी की तरह रहना है कि कहीं भी हो, कैसा भी हो, कितना भी शेक करें कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपने वीडियो लास्ट तक देखा, आपने हमारे शॉर्ट्स को इतना पसंद किया, आप लोगों ने उस पर इतने व्यूज दिए, उस सब के लिए आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव एक ऐसा चैनल है जिसमें एक करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट से लेकर एक प्रोफेशनल या एक बिजनेसमैन या एक जो है सीनियर सिटीजन, सबके लिए कुछ ना कुछ हमने जो है कोशिश करी है कि उसके लिए कंटेंट लेके आएं। फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ। और फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।